खुदा के जिंदा और जलाली और मुहीब नाम में आप सबको सलाम। खुदा का फजल पर फजल आपके साथ और आपकी रूह के साथ हमेशा तक बना रहे। खुदा आप सबको अपनी पनाह में रखे, सलामत रखे। हमने हमने सुना का हिस्सा बखूबी निभाया और खुदा ने हमारी हमने सुना को कबूल किया, बाखूर की मानी। अब ये वो हिस्सा है यही वो हिस्सा है जो हमने बहुत ही गौर से सुनना होता है, क्योंकि मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि नबियों में से दो करके कलाम करे यानी कि नबूवत करे और बाकी सब उनको क्या करें जी, परखे। तो मैं समझता हूं कि परखना बहुत जरूरी है। अगरचे इस पुरपट से मैं आपको गलत बताता हूं और आप आगे गलत सिखाते हैं, तो कलाम खुदा में लिखा है ना तो इसमें से बढ़ाना और ना ही घटाना, नहीं तो तेरे साथ क्या होगा जी, तू जहन्नम में डाला जाएगा, आग में डाला जाएगा। तो मैं समझता हूं यही वो हिस्सा है जिसमें बहुत अलग रहना पड़ता है कि हम क्या सुनते हैं। खुदा यीशु मसीह भी कहता है कि खबरदार रहो कि क्या सुनते हो, क्योंकि सुनने का ताल्लुक ईमान से है। अगर आपने गलत सुन लिया तो गलत ईमान पैदा हो जाएगा, हो सकता है। इसलिए ठीक सुनना बहुत हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से, ना के दुनिया के कलाम से। मसीह का कलाम सुनेंगे तो ईमान में पुख्ता होते चले जाएंगे, ईमान में मजबूती होगी। तो आज जिस मौजूद में मैं बात करूंगा, मैंने अपनी कौम का हाल देखा, वो गौर से देखा। मेरी कौम पस्त हाली में पड़ी हुई है, नशे की हालत में पड़ी हुई है। बताना यह चाहता हूं इसकी वजह क्या है, क्यों हमारे घर में परेशानियां जाती नहीं, क्यों हमारे घर से बुजुर्गें जाती नहीं, क्यों हम दुखों में रहते हैं, हर वक्त पस्त रहते हैं, हर वक्त ज़हनी टेंशनों में रहते हैं, क्यों रहते हैं, हमारी औलाद नाफरमान क्यों होती चली जाती है। इस मौजू के बारे में यानी कि इन बातों के बारे में कलाम खुदा में से सीखेंगे कि कलाम खुदा हमें क्या बताता है, क्यों हमारी नस्ल खुदा से दूर होती चली जाती है, माँ बाप के नाफरमान होते चले जाते हैं। आखिर किस बात की कमी है। एक शख्स यीशु मसीह के पास आता है, कहता है ऐ रबी, मैं क्या करूं कि जिंदगी में दाखिल हूं। तो यीशु कहता है जो कुछ मूसा की तौरात में यानी कि जो कुछ तौरात में लिखा है उस पर अमल कर। वो कहता है मैं लड़कपनी से इस पर अमल करता हूं। तो यीशु कहता है कि बस तुझ में एक बात की कमी है। तो उस एक बात की कमी दूर करने के लिए ये मैंने मौजूद रखा, वो एक बात की कमी अपने से भी दूर करे और फिर अपनी नस्लों से भी वो कमी दूर करे, तो मैं समझता हूं आपकी नस्लें जोरावर होंगी। यशवा से कहा गया था, यशवा तू मेरी शरीयत से ना भागूंगा, मैं भागूंगा, बल्कि दिन रात तेरा ध्यान कहां रहेगी, इस नबूवत की किताब पर। तो फिर तू जिस जगह पर कदम रखेगा वो सरजमीन तेरी। ऐसा वादा यशवा से किया गया था, तो वही वादा आज हमसे भी है। तो कलाम खुदा में से आयत मुकद्दस हम देखते हैं, होसिया की किताब उसका 4 बाब उसकी 6 है। होसिया 4:6 यह लिखा है, मेरे लोग अपने मार्फत से हलाक हुए, क्योंकि तूने मार्फत को रद्द किया, इसलिए मैं भी तुझको रद्द कर दूंगा, ताकि तू मेरे हुजूर ताहीन ना हो। और क्योंकि तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया है, इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबके लिए बात से बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। यहाँ पर खुदा का नबी कहता है कि खुदा के उसमें
यानी कि मार्फत बहुत जरूरी है। अदम मार्फत कहते हैं लैक ऑफ नॉलेज, यानी कि मार्फत खुदा के कलाम को कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि अदम मार्फत की कमी की वजह से मेरे लोग हलाक हुए, यानी कि कलाम के सबब से, यानी कि कलाम की कमी के सबब से मेरे लोग हलाक हुए, क्योंकि उन्होंने मार्फत को रद्द किया। यानी कि कलाम खुदा को जब आप रद्द करते हैं तो खुदा कहता है, आगे लिखा है, मैं भी इनको रद्द करूंगा, मैं उसकी औलाद को भूल जाऊंगा, क्योंकि वो शरीयत को भूल गए, यानी कि मार्फत को भूल गए, मार्फत को रद्द कर दिया, शरीयत को रद्द कर दिया। याद रखें, ये वही शरीयत है, ये वही कलाम है जो मुजस्सम होके आया। किसकी सूरत में? यीशु की सूरत पे। यूहन्ना 1 इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम मुजस्सम हुआ, यानी कि मार्फत के खजाने जिसमें थे वो मुजस्सम होके आया। मार्फत के खजाने किसके अंदर है? आप मेरे साथ एक हवाला देखें, मार्फत के खजाने किसके अंदर है? कुर्सियों का खत 2 बार उसकी 3री आयत यहाँ पर लिखा है, जिसमें हिकमत और मार्फत के सबको खजाने पोशीदा है, खजाने पोशीदा है। किसके अंदर? यीशु के अंदर मार्फत के खजाने पोशीदा हैं, यानी कि कलाम खुदा के अंदर मार्फत के खजाने पोशीदा हैं। यही वो शरीयत है जिसमें हमें चलने का आबादी से हुक्म था, यही वो कलाम है जिसको पढ़ने का हमें हुक्म है, यही वो कलाम है जिसको देखने का हमें हुक्म है, इसको खोल के पढ़ने का हमें हुक्म है। तो खुदा कहता है, मेरे लोग मार्फत की कमी के बायस हलाक हुए। आज मेरा मौजू क्या था कि हमारी औलाद नशे में क्यों पड़ी हुई है, हमारी नस्ल बर्बाद क्यों होती चली जा रही है। हालांकि कहने को हम अपने आप को क्या कहते हैं जी? शाही कहने को फिरका, चुनी हुई कौम कहते हैं। और चुनी हुई कौम का ये हाल कि गलियों कूचों पे मेरी कौम पड़ी हुई है, किसी ने ख्याल ना किया। चरवाहों के बारे में लिखा है कि चरवाहों ने अपना पेट बढ़ा, चरवाहों ने मेरी भेड़ों को जंगली दरिंदों का हवाले कर दिया, मेरी कौम अदम मार्फत से हलाक हुई। याद रखें, आज हमारी कौम का इसलिए ये हाल है क्योंकि वो मार्फत से दूर है, खुदा उनकी शरीयत को दूर है, इसे भूल गए। वो खुदा कहता है, एक वक्त आएगा बेटा जब मैं तुझे भूल जाऊंगा और साथ तेरी औलाद को भी भूल जाऊंगा। क्यों? क्योंकि तूने मार्फत को रद्द किया, क्योंकि तूने शरीयत को रद्द किया। और मार्फत हमने पढ़ा कुर्सियों की किताब में, ये कौन है जिसके अंदर मार्फत के खजाने थे? यानी कि तुमने मार्फत को रद्द किया तो समझ लो किसको रद्द किया? यीशु को रद्द किया। इसलिए हमारी औलाद का, हमारी नस्लों का आज ये हाल है, नशे में पड़ जाते हैं क्योंकि मार्फत की कमी, गाली देते हैं मार्फत की कमी, जिनागारी करते हैं मार्फत की कमी, सारे काम हम दुनियादारी के करते हैं मगर इसको नहीं पढ़ते। याद रखें, एक वक्त आएगा खुदा कहता है मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। याद रखें, नूह का जमाना मेरे को याद आ गया। नूह के जमाने में 8 लोग बचे, वो भी मार्फत की कमी थी, उनको शरीयत को भूल गए, खुदा के हुक्मों को भूल गए, खुदा की कवानीन को भूल गए। और उनके साथ क्या हुआ? नूह के जमाने में क्या हुआ? सब हलाक हुए, सब हलाक हुए। मार्फत की कमी के बायस, शरीयत को रद्द करने के बायस हलाक हुए, खुदा के कलाम को रद्द करने के बायस हलाक हुए। नूह मुनादी करता था कि तौबा करो, तौबा करो, मगर किसी ने ख्याल ना किया, सब अपने कामों में रहे। नूह ने अपने नसीबों को बुलंद किया, उसने अपना नसींगा खोला। आज आपके सामने मैं भी अपने नसींगे को खोलता हूँ, और जो मेरे भाई ऑनलाइन सुनेंगे, जिन तक ये वीडियो जाएगी, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, अगर आप परेशान हैं, आपकी
सुपुर्द ना किया, खुदा के सुपुर्द ना किया। बात की किताब में लिखा है कि तू अपने बच्चे को लड़कपनी से यानी कि बचपन ही से ऐसी राह में तरबियत कर, वो बुढ़ापे तक उस राह से फिरे नहीं। हमने अपने नस्ल की, अपने बच्चों की ऐसी तरबियत ना की, ऐसी तरबियत ना की। याद रखें, ये वो यस्सु है। इस यस्सु के बारे में बताना चाहता हूं जिसे आप लोग रद्द करते हैं। हालांकि इंसान दुखों से भरा हुआ, गुनाह से भरा हुआ, क्या जरूरत थी जमीन के खालिक को, आसमान और जमीन को बनाने वाले खुदा को जमीन पर आने की? क्या जरूरत थी उसे कफारा देने की? याद रखें, हाँ, हमारी खातिर, क्योंकि उसने, हमने नहीं उससे, हम तो बरगश्ता हो जाते हैं, हम तो खुदा से दूर हो जाते हैं। वो खुदा कहता है कि मैंने तुझसे ऐसी मोहब्बत रखी है कि अपने बेटे को तेरी खातिर कुछ वार डाला खाकियों के हाथों से। हमारी क्या मजाल कि यीशु मसीह के ऊपर थूक दे। इंसान की क्या हैसियत है कि यीशु मसीह को मार दे। शागिर्द कहते हैं कि यीशु क्या कि आसमान से फरिश्ते आए और इनको बदल करे, यानी कि आग नाजिल हो। शागिर्द यीशु कहता है कि ना ही मैं इस रूह से हूँ और ना ही तुम इस रूह से हो। हालांकि यीशु में ऐसी कुदरत है कि वो जमीन को यूं खत्म करते हैं, इंसान को यूं खत्म करते हैं। उसकी मोहब्बत है। याद रखिए, मोहब्बत का लोग असल में गलत फायदा भी उठाते हैं, मगर याद रखिए, एक तरफ यीशु मसीह की मोहब्बत है तो एक तरफ वो कहता है कि मैं अपने पाक फरिश्तों के साथ आऊंगा और हर एक जान का उसके ईमान के हिसाब से इंसाफ करूंगा, क्योंकि ईमान तो हम यीशु मसीह के ऊपर रखते हैं। ईमान तो रखते हैं। अगर हमारे ईमान बुरे हैं तो आपका हिसाब होगा और सख्त हिसाब होगा। और यही यीशु जो मोहब्बत करता था, यही यीशु एंड में मुकाशवा में लिखा है 21वें बाब में कि यही यीशु आग में डालेगा बुज़दिलों को, घिनौने काम करने वालों को, झूठों को, बुत प्रस्तों को। लिखा कि इनका हिस्सा आग के जलने वाले गंदम की झील में होगा। तो मेरा जो बताने का मकसद यह था कि मार्क में